हेलो एवरीवन, वाइट टेक दिस साइड। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है थोड़ा सा अलग, क्योंकि ये जो वीडियो है पूरा क्वेश्चन बेस्ड होने वाला है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं आयान दत्ता जी, इन्होंने मेरे से एक वीडियो के नीचे पूरी 11 रिक्वेस्ट डाली थी जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, जो उनके सारे क्वेश्चन ही थे। अब मैंने उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, जिसमें से लगभग जो हर एक क्वेश्चन था वो उनका आंसर वन लाइन में ही था। तो मैं सोचा हर एक पे वीडियो बनाना शायद सही ना रहे और शायद से उससे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो बनाते हैं, उसमें सारे के सारे इनके क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनका डाउट आपके अंदर भी हुआ हो। तो जल्द से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, अगर पहले रिक्वेस्ट की बात करें तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि इनका जो एपिक गेम्स का वर्जन है GTA 5 का, उसमें इनको उतने FPS नहीं मिल रहे जितने ये चाहते थे। इनकी जो PC कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि पूरी केपेबल है GTA 5 को चलाने के लिए। तो आखिर वो क्यों नहीं चल पा रही है? अब देखिए, इसके मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि मेरे को ये तो नहीं पता है कि इन्होंने क्या ग्राफिक सेटिंग कर रखी है GTA 5 की। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, क्योंकि हर एक गेम के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग होती हैं जो हर एक ग्राफिक कार्ड नहीं झेल पाता। नहीं तो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव ये है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप एकदम न्यूएस्ट ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, क्योंकि आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी GTX 1050 के नए ड्राइवर्स अपलोड करे हैं एनवीडिया ने अपनी वेबसाइट पे। लेकिन इनको इंस्टॉल करने से पहले आप डिस्प्ले ड्राइवर अनइंस्टॉलर का इस्तेमाल करेगा अपने ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रजिस्ट्री फाइल्स होती हैं जो कि डिलीट नहीं हो पाती। और अगर उसमें ही ओवरराइट अगर वो ना हो पाए तो हो सकता है कि आपके जो ग्राफिक कार्ड है वो करप्ट फाइल्स को इंक्रीज कर दे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो शायद से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा जिनके पास भी लैपटॉप है, कि आखिर अपनी डेडिकेटेड ग्राफिक्स और अपनी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को कैसे इस्तेमाल करें जिससे उनको बेस्ट टू बेस्ट FPS मिल सके। मेन बात तो ये है कि हर एक लैपटॉप के अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, भले ही उसमें RTX 3080 क्यों ना मिल जाए। वो इसलिए मिलता है क्योंकि आपका जो लैपटॉप है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम ना करे, क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो होती हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते, जिनसे आपका जो लैपटॉप की बैटरी है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके लैपटॉप का डिस्प्ले इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के ऊपर है, तो अगर आप कोई गेम भी खेलते हैं ना, तो भले वो डेडिकेटेड ग्राफिक्स पर रन कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो थोड़े से FPS कम ही देगा, और वो डिफरेंस 10 से 15 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ग्राफिक कार्ड। तो जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये आपको कैसे देखना है, आप राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग्स पे जा सकते हैं और वहां पे आप नीचे जाएंगे, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स पे क्लिक करिएगा और वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपके ऑनबोर्ड जो लैपटॉप का डिस्प्ले है वो आखिर किससे जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड से या फिर डेडिकेटेड से। और अगर आपको डेडिकेटेड का पूरा फायदा उठाना है, तो अगर आपके लैपटॉप में कोई HDMI का या डिस्प्ले पोर्ट का कोई ऑप्शन है और अगर उससे आप किसी मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, तो उससे आपको बेस्ट टू बेस्ट FPS मिलेगा, क्योंकि वो जो होगा वो आपकी डेडिकेटेड ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन इससे भी कमाल की बात यह है कि आप मैनुअली चूज कर सकते हैं कि किसी एप्लीकेशन में आप इंटीग्रेटेड चूज करना चाहते हैं या फिर आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स को यूज करना चाहते हैं। अब जैसे कि देख ही सकते हैं आप, अगर मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाता हूं, जैसे कि विंडोज से फिल्मोर पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूं, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे को ऑप्शन आता है कि आखिर मैं अपने इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को यूज करना चाहता हूं या फिर मैं अपने डेडिकेटेड ग्राफिक्स को यूज करना चाहता हूं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऑप्शन आए, तो बहुत ही सिंपल है, आप अपने एनवीडिया कंट्रोल पैनल पे जाइए, वहां पे डेस्कटॉप टैब होगा, उस पर क्लिक करिए और वहां पे होगा ऐड रन विद ग्राफिक्स प्रोसेसर टू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। और अगर वहाँ पे टिक हो चुका है, तो अब आप जो भी ऐप चलाना चाहते हैं उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप इंटीग्रेटेड यूज करना चाहते हैं या फिर डेडिकेटेड। अब तीसरी रिक्वेस्ट इनकी यही थी। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि मैंने जस्ट अभी बताया है, तो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे को बताने की। अब फोर्थ रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कोई गेम बूस्टर है जिससे आप अपने PC को पावर अप कर सकते हैं। अब देखिए, मेन बात यह है कि कोई भी गेम बूस्टर ऐसा नहीं है जो आपकी PC के FPS को बढ़ा सकता है। वो ज़्यादा क्या कर देगा कि हो सकता है कि आपकी जो स्पीड है रैम की उनको बढ़ा देगा, या फिर आपकी ग्राफिक कार्ड की स्पीड को बढ़ा देगा, या फिर आपको प्रोसेसर को वो ओवरक्लॉक कर देगा। उससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं कर सकता वो आपके लैपटॉप। तो जो गेम बूस्टर हैं उनको डाउनलोड करना है, उनके लिए प्रीमियम पे करना मेरे को नहीं लगता बिल्कुल सही होगा आपके लैपटॉप के लिए और आपके जेब के लिए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई भी गेम बूस्टर का डाउनलोड ना करें। अगर आपने PC को क्लीन रखें तो वही काफ़ी है, उससे ही आपके जो FPS है वो मेंटेन रहेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, बस अपनी जो स्टोरेज है वो ज़्यादा आपकी ना बढ़े, और उनको साफ़ करने के लिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देखिए। बस उन चीज़ों को कर लेते हैं तो जो आपका PC है वो मैक्सिमम FPS देगा। लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं, जैसे कि आपकी जो रैम है क्या वो सच में सेकंड और फोर्थ स्लॉट में लगी हुई हैं, ताकि आपको डुअल चैनल का फ़ायदा मिल सके, कि उनकी जो स्पीड है वो इवनली मैच्ड है या नहीं है, और जो आपका लैपटॉप है क्या उसको पूरी कूलिंग मिल रही है या नहीं है। तो इसके बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई गेम बूस्टर डाउन करना मुझे लगता सही है, बिल्कुल मत करिएगा। अब 5वां क्वेश्चन भी इनका बहुत ही अलाइक है पहले क्वेश्चन से,
कि आखिर ये अपने पीसी को किस तरीके से इस्तेमाल करें जो इनको बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास कोई मॉनिटर है तो उससे आप कनेक्ट करके कोई गेम खेलेंगे तो वो आपको बेस्ट टू बेस्ट एफपीएस देगा। नहीं तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको रन विद ग्राफिक्स प्रोसेसर का ऑप्शन आता है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको बेस्ट टू बेस्ट एफपीएस मिल सकता है आपकी गेम्स में। और वीडियो गेम्स में बहुत बार ऐसा ऑप्शन होता है कि आपका जो गेम है वो 30 एफपीएस पे लॉक हो जाता है, तो उसको आप ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो सही नहीं रहेगा। अब भैया छठी रिक्वेस्ट आई है कि अपनी रैम को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें गेमिंग के लिए और बेस्ट पॉसिबल एफपीएस के लिए। अरे भैया अब रैम में कुछ खास ऑप्टिमाइज़ नहीं होता है सच कहें तो। अगर रैम आपके पास 8 जीबी की है तो उसके ऊपर अगर आप जितना ज़्यादा जाते जाएंगे तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी वीडियो गेम्स में एफपीएस को। मेन बात क्या है कि अगर आप ऑप्टिमाइज़ करने की बात करें तो ये हो सकता है कि अगर आपके लैपटॉप के बायोस के अंदर XMP प्रोफाइल का ऑप्शन है तो उससे क्या हो सकता है कि आप अपनी रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपकी रैम 3000 या 3200 मेगाहर्ट्ज़ में चल रही है तो आप उसको 4000 या 4200 मेगाहर्ट्ज़ से ओवरक्लॉक कर सकते हैं अगर उसके अंदर ऑप्शन होगा तो। अगर आप ये कर सकते हैं तो इतना ही काफ़ी है आपकी गेम के एफपीएस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही सिंगल डिजिट डिफरेंस होता है जो बढ़ता है और हो सकता है कभी कभार बढ़े ही ना। तो रैम बहुत ही छोटा डिटरमाइन फैक्टर होता है आपकी गेम में एफपीएस बढ़ाने का, और अगर वो डुअल चैनल में है तो वो और अच्छा आपको एफपीएस प्रोवाइड कर सकता है, वरना से ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर 2 रैम लगी हुई हैं आपके पास तो ये देखिएगा कि वो आइडेंटिकली सेम हो। सबसे अच्छा यही होगा कि अगर वो सेम ही कंपनी के हों, अगर सेम कंपनी की ना भी हो तो उनकी जो स्पीड है जितनी जीबी की है वो एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए। अब जो 7th रिक्वेस्ट है उनकी थोड़ी सी ई स्पोर्ट टाइप है, चाहते हैं कि अपने माउस को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें जिससे ना उनको कोई इनपुट डिले मिले और इनको सबसे ज़्यादा किल्स और सबसे ज़्यादा हेडशॉट मिले। अब देखिए ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपके पास कौन सा माउस है। अगर आपके पास कोई गेमिंग माउस नहीं है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई गेमिंग माउस है उसका कोई खुद का सॉफ्टवेयर है तो उसमें आप बहुत सी चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप DPI के आप DPI कितना सेट करना चाहते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहे, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हों। अब ये कह रहे हैं कि इनपुट डिले कैसे कम करें। अब देखिए इनपुट डिले की अगर बात करें तो इनपुट डिले तो बहुत सारी मेन चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका खुद का जो लैपटॉप है वो खुद एक इनपुट डिले की वजह बन सकता है, आपका जो इंटरनेट है वो खुद एक इनपुट डिले की वजह बन सकता है, सिर्फ माउस ही नहीं आपका पूरा सिस्टम ही इनपुट डिले की वजह बन सकता है। तो अगर आपको इनपुट डिले कम करना है तो फिर आपको पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे, आपको कोई नया पीसी या नया लैपटॉप। देखिए लैपटॉप के अंदर अगर मैं बात करूं तो इनपुट डिले बना ही रहेगा, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आई जाती है। जैसे मान लीजिए अगर लैपटॉप हीट होने लग जाता है तो वो अपने CPU को अंडरक्लॉक कर सकता है और हो सकता है कि आपका जो पावर है वो कम हो जाए और उतनी ज़्यादा ताकत ना दे पाए आपका गेम, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, क्योंकि अगर कम एफपीएस मिलेंगे एक स्पोर्ट्स गेम में तो हमेशा आप डिसएडवांटेज में ही रहेंगे। बल्कि जिस पोर्ट पे आप अपना माउस कनेक्ट कर रहे हैं वो भी एक इनपुट डिले की वजह बन सकता है, जैसे कि आपने USB 3.1 Gen 1 में लगाया है या USB 3.2 Gen 1 में लगाया है तो वो भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो सकता है आपके लिए। अब भाई 8वीं रिक्वेस्ट है कि आखिर कैसे अपने इंटरनेट की स्पीड बढ़ाएं और पिंग को कम करें ताकि गेम में ज़्यादा अच्छा हमको एक्सपीरियंस मिल सके। अब पहली बात तो ये है कि मैं ये मान रहा हूँ कि आपने एकदम सही सर्वर चूज़ करा है जिसमें आपको लेस टू लेस पिंग मिल रही है। अब देखिए इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग सारी चीज़ें बेकार ही होती हैं। एक जो चीज़ है जिसमें भरोसा कर सकता हूँ कि अगर आप अपने राउटर के आसपास एल्यूमिनियम फॉइल लगा देते हैं तो वो आपकी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन देखिए स्पीड भी बहुत ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि आखिर कितने सारे डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं आपके इंटरनेट से। मान लीजिए अगर आप एक राउटर चूज़ करते हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं वाईफाई लगा के, तो देखिए आपकी जो स्पीड है वो डिवाइड हो जाएगी जितने ज़्यादा कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे। तो देखिए मैंने इसमें बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़े हैं, लेकिन आज तक कोई भी जो आर्टिकल है वो मेरी हेल्प नहीं आ पाया। तो मुझे लगता है कि आपको बस एक बेहतर इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा जो कि आपके डोमेस्टिक एरिया में सही चलता हो और जिसका पिंग भी बहुत लेस हो। 9वीं रिक्वेस्ट है कि आखिर अपने पीसी को बूट कैसे फास्ट करें। अब देखिए बूट फास्ट करने का तो बहुत ही आसान तरीके हैं जो मैंने देखे हैं जो शायद से काम आ सकते हैं। फिर से कोई बूस्टर वूस्टर डाउनलोड नहीं करना, कोई भी आपको ऐसे ऐप डाउनलोड नहीं करना जो आपकी फाइल्स को क्लीन कर सकती है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप टास्क मैनेजर में जाके स्टार्टअप में जाइए और जो आप एप्लीकेशन को नहीं चाहते कि वो रन करे ऑटोमेटिकली उनको आप डिसेबल कर दें। अब उनको आप डिसेबल करेंगे जो आपके बूट टाइम से वो आप देखेंगे 50 to 80% जो है वो कम हो जाएंगे उसी से ही। और आप क्या कर सकते हैं कि आप विंडो R करके ms config टाइप करिए, आपके पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा। सर्विसेज टैब में जाइए, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज करिए और जितनी भी सर्विसेज आपको दिख रही हैं आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। और
और इनको डिसेबल करेंगे तो आपके जो बूट टाइम है वो थोड़े से और फास्ट हो जाएंगे, और जो इतना है मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। इससे ज़्यादा और कोई आपके बूट टाइम्स कम नहीं हो सकते। और ये बात है कि आप एक SSD लगा सकते हैं अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है तो, क्योंकि SSD का जो बूट टाइम होता है वो सिग्निफिकेंटली फास्टर होता है एक हार्ड डिस्क से। तो यही है जो मैं आपको बता सकता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। 10th रिक्वेस्ट है कि आखिर इंटेल की ग्राफिक्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें अपने गेम्स को खेलने के लिए। अब देखिए इंटेल ग्राफिक्स पे आप क्यों खेलना चाहते हैं, मैं तो पहले ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इंटेल की जो न्यूएस्ट ग्राफिक्स हैं 730 वो भी इतनी बेकार हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको कि मान लीजिए देखिए ना, आपको आप इंटेल का i3 11 जेन का प्रोसेसर लेंगे तो आपको इंटेल की 730 ग्राफिक्स मिलेंगी, और उसमें भी बहुत ही बेकार आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और जहाँ तक मुझे पता है आपके पास जो प्रोसेसर है वो 8 जनरेशन का है, तो उसकी तो और भी बेकार है। तो उन पे तो गेम खेलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उनको आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करोगे? मुझे नहीं लगता कि उनको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ये तो एक आप मान लीजिए कि एक वीडियो ड्राइवर है, ये तो कोई ग्राफिक ड्राइवर है भी नहीं। अगर कोई ग्राफिक ड्राइवर वो मानते भी तो इसके ऊपर वो कुछ अपडेट डालते। बस आप ये कर सकते हैं, आप इंटेल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप अपने लैपटॉप का पूरा मॉडल नंबर डाल सकते हैं, वो चेक कर लेंगे कि आपके लैपटॉप के अंदर कोई जो ग्राफिक ड्राइवर है, कोई और ड्राइवर है वो अगर आउटडेटेड है तो वो उसको आपको अपडेट करके दे देंगे। बस ये हो सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अब 11 जो रिक्वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डीप की है। ये चाहते हैं कि आखिर स्टटरिंग को कैसे कम करें एक वीडियो गेम में। अब देखिए स्टटर आपको अगर नहीं पता तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं और बीच बीच में आप अगर अपने माउस को मूव करते हैं या फिर अपने प्लेयर को मूव करते हैं और आप देखते हैं कि कहीं कहीं से जैसे थोड़ा कट कट के थोड़ा हो रहा है अगर आपका जो वीडियो गेम है, तो इसको स्टटरिंग कहते हैं। और कहीं कहीं पे जैसे FPS बहुत डाउन चला जाता है और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है। तो इसका एक मेन वजह ये होती है कि मान लीजिए अगर आपको जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है तो कुछ CPU बॉटलनेक की वजह से आपकी गेम में स्टटरिंग दिखने लग जाती है। और ये मान लीजिए उल्टा भी हो सकता है, अगर आपका ग्राफिक कार्ड बहुत कमज़ोर है तो भी आपको स्टटरिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो स्टटरिंग कम करने का बस यही एक तरीका है कि आप अपने PC को क्लीन रखें, आपको जो लैपटॉप वो ओवरहीट ना हो, आप इस एनवायरनमेंट में खेलें जहाँ पे आपको जो कूलिंग है वो अच्छी खासी मिल रही हो, क्योंकि अगर हीट होंगे कंपोनेंट्स तो ऑफकोर्स वो अपनी पावर को डाउन कर लेंगे ताकि उनके अंदर खराबी ना आए। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी ग्राफिक सेटिंग्स को कम कर सकते हैं, अपनी रेजोल्यूशन को कम कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपके बैकग्राउंड में कोई टास्क तो नहीं चल रहा, आप टास्क मैनेजर में जाके देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोसेस हैं जो चलते रहते हैं बिना किसी बात के। और जो मैंने आपसे कहा कि आप अपने टास्क बार में भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हों तो आप उनको भी हटा सकते हैं वहाँ से। तो जितने ज़्यादा रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे आपके प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के, उतने ज़्यादा ही कम स्टेटस मिलेंगे आपको अपनी वीडियो गेम में। और PC को कैसे क्लीन करना है इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, मैं आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पे और मैं कमेंट्स में भी लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जाके एक बार चेक कर सकते हैं। हालांकि उनसे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्लीन कर ही सकते हैं लैपटॉप को तो आखिर क्या दिक्कत है उसमें। तो गाइज़ यहीं पर जो हमारे सारे क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो में या किसी और वीडियो में कॉमेंट डाउन करिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर मेरे को लगता है कि अगर वो 1 लाइन में भी सॉल्व हो सकते हैं तो, अगर मेरे को लगता है कि उनके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाए तो मैं वो भी बना दूँगा। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस दे रहा हूँ, उनको चेकआउट कर सकते हो। और मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक अगले